लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी केपी के जो बोर्ड की मैथमेटिक्स है फर्स्ट ईयर, उसके ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया हुआ है और आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक और भी नया काम स्टार्ट किया हुआ है ऑनलाइन क्लासेस का, जिसमें हम मज़ीद SLO बेस्ड जो कॉन्सेप्ट हैं, ये जो इस तरह के आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इससे हट के भी हम SLO बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी करवाते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इसके ऊपर अपना नेम, अपने कॉलेज का नेम और अपने सिटी का नेम लिखकर सेंड करें। आपको फिर कंप्लीटली इंफॉर्मेशन जो है ऑनलाइन क्लासेस की वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा and z2 is equal to 1 minus iota, then verify commutative property with respect to additions and multiplication। तो स्टूडेंट्स, हमने एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसको कॉम्प्लेक्स 2 नंबर के लिए सेटिस्फाइड करना है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूं जी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करना है, उनके लिए हमने वेरिफिकेशन करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। तो बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू जो एडिशन होती है कि अगर आपके पास एक नंबर z है, z1 और प्लस z2 करें तो इसका जवाब इक्वल आना चाहिए z2 प्लस z1 करने से। यानी कि पहले अगर हम z1 को रखें प्लस z2 को रखें तो इसका आंसर इक्वल आना चाहिए जो राइट हैंड साइड पे z2 प्लस z1 करने से। तो अगर बेटा मैं इसके प्रॉपर्टी की बात करूं आपके साथ प्रोडक्ट की, तो क्या होगा कि z1 इंटू z2 इज इक्वल टू, आंसर आना चाहिए z2 इंटू z1। so this known as commutative property of additions with respect to commutative property of commutative property with respect to additions and multiplication है। तो हम इसको अब वेरीफाई करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन दैट बेटा हमें गिवन है z1 इज इक्वल टू क्या है जी हमारे पास 2 प्लस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। आप उसे बताएं सिंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो हमारे पास है जी z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1 के। ठीक है, तो बेटा आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड टेक करें, लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास, पहले मैं इसको वेरीफाई करने जा रहा हूँ एडिशन के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास z1 प्लस z2। तो बेटा हम जानते हैं z1 की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 2 प्लस आयोटा एंड प्लस 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ से बेटा प्लस और माइनस का आयोटा कैंसिल आउट, सो 2 प्लस 1 जवाब क्या आ गया जी 3। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब हम बेटा इसकी राइट हैंड साइड जो है वो देखते हैं जी, राइट हैंड साइड। तो बेटा वो है जी हमारे पास z2 प्लस z1। तो बेटा अब आप पहले z2 की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस आयोटा प्लस z1 की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 2 प्लस आयोटा। यहाँ पे बेटा प्लस का माइनस का आयोटा कैंसिल आउट, सो 1 प्लस 2 आंसर क्या आ गया जी 3 आ गया। तो यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। आप उसे बताएंगे फ्रॉम 1 and 2
सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो बेटा जो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस, वो यहाँ पे सेटिस्फाइड हुई कि किस तरह हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाइड करवाते हैं कि z1 प्लस z2 करें और इसका जवाब इक्वल आना चाहिए z2 प्लस z1 के। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाती है। अब हम बेटा बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आप उसे बताएंगे जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिंस के साथ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। वो क्या होगी आपके पास? z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z2 इंटू z1। अगर हम नंबर्स की बात करें ना, नंबर्स की बात करें तो बेटा वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई से दो नंबर हो, लेट्स सपोज 2 एंड 1, ये कोई से दो नंबर है, तो ये क्या होगा कि जी 2 प्लस 1 करें या 1 प्लस 2 करें तो ऑब्वियसली 3 इज इक्वल टू 3 ही आता है। अगर आप 2 इंटू 1 करते हैं या 1 इंटू 2 करते हैं तो वो भी जवाब क्या आएगा जी? 2 इज इक्वल टू 2 ही आएगा। मतलब कि ये है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये मैंने एक सिंपल रियल नंबर्स को लेके वेरीफाई आपको करवा के दिखाई। यहां पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके सेटिस्फाइड उसको करवाया। तो बेटा अब आप देखें, आप अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वो है जी आपके पास z1 इंटू z2। बेटा z1 क्या है आपके पास? z1 है जी आपके पास 2 प्लस आयोटा इंटू z2 कितना आपके पास? 1 माइनस आयोटा। तो बेटा 2 को पकड़े सारे के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 2 इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। ये आ गया जी 2 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो आयोटा इंटू आयोटा स्केयर आ जाएगा। तो बेटा ये आ गया जी मेरे पास 2 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा, तो जवाब क्या आ गया जी? माइनस आयोटा, माइनस इंटू आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दे -1, तो बेटा माइनस माइनस प्लस, सो 2 माइनस आयोटा प्लस 1, 2 प्लस 1 जवाब क्या आ गया जी? 3 माइनस आयोटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दे। इसके बाद राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है जी मेरे पास अब z2 इंटू z1, यानी कि अब आप z2 को पहले रखें और z1 को बाद में रखें, इसका प्रोडक्ट लें। तो बेटा क्या आएगा जी हमारे पास? z2 की वैल्यू है जी हमारे पास 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। सो 1 से मल्टीप्लाई करवा दें इस सारे नंबर को, तो 2 प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा इंटू, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें जी 2 प्लस आयोटा। तो ये आ गया जी 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे जी 2 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा स्केयर आ जाएगा। तो बेटा ये आ गया जी 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, जवाब क्या आ गया जी? माइनस आयोटा एंड आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दे -1। तो ये आ गया जी मेरे पास 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1। तो बेटा ये मेरे पास आ गया जी 2 प्लस 1 3 माइनस आयोटा। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो बेटा आप देखें फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा यहां पे हमने इस क्वेश्चन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके हमने उसको वेरीफाई करवाया। तो ये था आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है कि इफ z1 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन को क्या करना है जी? सेटिस्फाइड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है क्या। ठीक है,
असल में ना अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को याद रखना चाहते हैं तो ये बेसिकली ना ब्रैकेट चेंज है, जस्ट ब्रैकेट चेंज होती है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज z1 प्लस z2 प्लस z3 है तो ये इक्वल होगा z1 प्लस z2 प्लस z3 के, कि अगर आपके पास लेफ्ट साइड पे बेटा इन दो नंबर के ऊपर ब्रैकेट है ना तो राइट साइड पे क्या होगा कि ये ब्रैकेट जस्ट चेंज हो जाएगी, लास्ट वाले दो नंबरों पे ऑपरेट हो जाएगी। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस। और मल्टीप्लिकेशन भी सेम है। अब इसमें प्रोडक्ट की बात होगी तो वो आपके पास होगा जी, अगर z1 इंटू z2 करते हैं तो विद प्रोडक्ट z3 इज इक्वल टू होगा ये z1 z2 इंटू z3। बट अगर यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट है तो जो राइट साइड होगी वो इन दो नंबर्स के ऊपर क्या आ जाएगी जी, ब्रैकेट आ जाएगी। तो मैंने आपको बोला है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है कि आपके पास अगर तीन नंबर हो तो जस्ट उस पर ब्रैकेट चेंज कर दें, ठीक है। फर्स्ट दो नंबर के ऊपर होगा, थर्ड एज इट इज, फिर जो राइट साइड होगी लास्ट वाले दो नंबर्स पे ब्रैकेट आ जाएगी और फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। वो कोई भी ऑपरेशन हो सकता है एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन में आपके पास। तो बेटा वो वाली ये वाली प्रॉपर्टी आपके पास क्या कहलाती है, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन कहलाती है। अगर आप नंबर्स को भी ऐड करना चाहेंगे तो सेम मेथडोलॉजीज पे आपको वेरीफाइड हो जाएगा कि आप कोई से भी तीन नंबर लें तो वो इस रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे। अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर्स में भी लें तो तब भी ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होती है। तो बेटा अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानब। होप्स हो कि हमें प्रॉपर्टी का पता चल चुका है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस क्या है। तो सबसे पहले बेटा आप सॉल्यूशन पे आएँ और उसे बताएं कि गिवन दैट हमें गिवन क्या है जी, z1 जो है वो हमारे पास इक्वल है -1 प्लस आयोटा, z2 मेरे पास इक्वल है 3 माइनस 2 आयोटा, एंड बेटा z3 जो है ये मेरे पास इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा के। तो आप उसे बताएं सेंस कि जो आपके पास एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है, एसोसिएटेड या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो मेरे पास क्या होगी जी, z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3 के अगर इन दो के ऊपर मैं ब्रैकेट लगाता हूं तो देन ये इसके ऊपर ऑपरेट हो जाएगा। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेके इसको वेरीफाई करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास z1 प्लस z2 प्लस z3। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, हम ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, ठीक है। पहले इसको हम इवेलुएट करेंगे। तो बेटा आपके पास है जी z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, z1 की वैल्यू क्या है जी -1 प्लस आयोटा और z2 की वैल्यू है जी 3 माइनस 2 आयोटा। तो बेटा इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा जी -1 प्लस 2 करेंगे तो जवाब +3 करेंगे तो जवाब क्या आएगा जी +2 आयोटा -2 आयोटा, जवाब क्या आ गया जी माइनस आयोटा। तो बेटा हमारे पास जवाब आ चुका है जी z1 प्लस z2 का। तो अगर हम इसमें अब जमा कर दें z3 को तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। तो बेटा देखिए z1 प्लस z2 का आंसर क्या है जी 2 माइनस आयोटा प्लस z3 की वैल्यू क्या है जी आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा है। तो बेटा रियल को रियल पार्ट में ऐड करें, 2 प्लस 2 4 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो जवाब क्या आ गया जी +2 आयोटा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। अब आप बेटा इसकी राइट हैंड साइड को टेक करें, राइट हैंड साइड है जी हमारे पास कि z1 प्लस z2 प्लस z3। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व आउट करते हैं। तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी z2 प्लस z3 इज इक्वल टू, z2 की वैल्यू है जी मेरे पास 3 माइनस 2 आयोटा प्लस z3 की वैल्यू है जी 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये मेरे पास आएगा जी 3 प्लस 2 5 एंड -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। तो जवाब क्या आ गया जी पॉजिटिव आयोटा आ गया। तो बेटा ये मेरे पास आ गया जी ब्रैकेट का सॉल्यूशन जो
ये वाली ब्रैकेट थी, इसका आंसर आ गया। अब मैं कंप्लीटली इसका आंसर लिखने जा रहा हूं जी। तो ये मेरे पास आएगा जी z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू, बेटा z1 की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, वैल्यू जी हमारे पास -1 एंड प्लस आयोटा, और z2 प्लस z3 का आंसर क्या है जी मेरे पास, ये मेरे पास आंसर है जी 5 प्लस आयोटा। तो बेटा रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे हम, -1 प्लस 5, तो जवाब क्या आ गया जी 4, आयोटा प्लस आयोटा बेटा 2 आयोटा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। तो अब देखें आपके पास जो इक्वेशन 1 और 2 है इसका आंसर सेम है, हम उसे बताएंगे फ्रॉम 1 एंड 2, सो बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास बेटा जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस है वो सेटिस्फाइड हुई। अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन पे। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। बेटा मल्टीप्लीकेशन हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, z1 इंटू z2 इंटू z3 इज इक्वल टू z1 इंटू z2 इंटू z3। तो इसमें भी बेटा जस्ट ब्रैकेट को हम पहले हल करेंगे, जो जवाब आएगा उसको थर्ड नंबर के साथ उसका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूं सबसे पहले, यह जी मेरे पास z1 इंटू z2 विद z3। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को हल करें, यह आएगा जी z1 इंटू z2 इज इक्वल टू, बेटा z1 की क्या वैल्यू है जी -1 प्लस आयोटा, और z2 की वैल्यू जी मेरे पास 3 माइनस 2 आयोटा। तो इनका प्रोडक्ट ले, रियल पार्ट को पकड़े सारे से मल्टीप्लाई कराएं, क्या आएगा -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे जी -3 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दें +3 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू -2 आयोटा, तो ये आ गया जी -2 आयोटा स्केयर आ गया। तो बेटा ये आएगा आपके पास -3 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा, तो 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा आंसर 5 आयोटा, और आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दें तो ये आएगा आपके पास -1। सो -3 प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2, तो आंसर क्या आ गया जी -3 प्लस 2 -1 प्लस 5 आयोटा। तो ये मेरे पास इस ब्रैकेट का जो सोल्यूशन है वो आ गया। तो इसको मैं अब थर्ड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। तो ये आ गई मेरे पास z1 इंटू z2 इंटू z3। तो बेटा z1 इंटू z2 का जवाब क्या है आपके पास, वो है जी मेरे पास -1 प्लस 5 आयोटा, और बेटा अब z3 की वैल्यू क्या है जी, z3 है जी मेरे पास 2 प्लस 3 आयोटा, रियल पार्ट को पकड़े इससे मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आएगा जी मेरे पास -2 एंड -3 आयोटा, फिर 5 2 10 आयोटा प्लस 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 5 3 15 आयोटा स्केयर आ जाएगा। इसके बाद -2 -3 आयोटा प्लस 10 आयोटा, जवाब क्या आ गया जी +7 आयोटा, और आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दें +15 इंटू -1, ये आ गया जी -2 प्लस 7 आयोटा -15। तो टोटली आंसर मेरे पास आ गया जी -17 प्लस रियल को रियल पार्ट में ऐड किया 7 आयोटा, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। ठीक हो गया। अब हम लेते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड बेटा क्या होगी हमारे पास, राइट हैंड साइड है ये हमारे पास राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड है z1 इंटू z2 इंटू z3। तो बेटा हम पहले अब इन दो नंबर का पहले प्रोडक्ट लेंगे, जो जवाब आएगा उसको z1 के साथ लेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो ये मेरे पास आएगा जी z2 इंटू z3, पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। तो z2 है जी मेरे पास 3 माइनस 2 आयोटा इंटू z3 की वैल्यू जी मेरे पास 2 प्लस 3 आयोटा, ये आ गया जी। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये मेरे पास आएगा जी 3 2 6 एंड प्लस 9 आयोटा माइनस
अब इसके साथ इसको प्रोडक्ट लें तो 2 2 ज़ार 4, 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6 आयोटा स्केयर आ गया। तो इसके बाद ये आएगा जी मेरे पास 6, इन दोनों को ऐड करें 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा तो प्लस का 5 आयोटा, आयोटा स्केयर की बेटा वैल्यू लगा दे -1, तो ये आ गया जी 6 प्लस 5 आयोटा प्लस 6। तो जवाब क्या आ गया जी मेरे पास 6 प्लस 6 12 प्लस 5 आयोटा। तो ये मेरे पास आंसर आ गया जी Z2 इंटू Z3 का। तो अब बेटा आप Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 क्या है आपके पास -1 प्लस आयोटा इंटू Z2 इंटू Z3, ये आएगा जी 12 प्लस 5 आयोटा। बेटा आप इसका प्रोडक्ट लें, 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, क्या आएगा आपके पास -12 माइनस 5 आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आएगा जी मेरे पास 12 आयोटा, ठीक है 12 आयोटा प्लस 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 5 आयोटा स्केयर आ गया। तो बेटा ये आ गया जी मेरे पास -12 माइनस 5 आयोटा और प्लस 12 आयोटा, तो प्लस का ये बेटा 7 आयोटा आ जाएगा और आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दें सो प्लस 5 इंटू -1, तो ये आ गया जी मेरे पास -12 प्लस 7 आयोटा -5। तो इन दोनों को रियल में ऐड करें, रियल में ऐड होगा तो -17 प्लस 7 आयोटा। तो इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। तो आप देखें आपके पास बेटा जो इक्वेशन नंबर 1 का आंसर है इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल आ गया। तो आप उसे बताएंगे जी फ्रॉम 1 एंड 2, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस को सेटिस्फाइड किया। होप्स हो कि आपको इस प्रॉपर्टी की भी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अपने इस लेक्चर्स के लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 की जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, if z1 is equal to square root 3 plus square root 2 iota and z2 is equal to square root 2 minus square root 3 iota and z3 is equal to 2 minus 2 iota, verify distributive property of multiplication over addition। तो बेटा इसमें हमने एक प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशंस को सेटिस्फाइड करना है। ये असल में प्रॉपर्टी है क्या? अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले आपसे ये प्रॉपर्टी डिस्कस करूँ तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी क्या है, कहते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर आप Z1 करते हैं ना ओवर एडिशन तो रिमेनिंग 2 नंबर्स का सम Z2 प्लस Z3 तो ये इक्वल आना चाहिए Z1 इंटू Z2 के प्रोडक्ट के प्लस Z1 इंटू Z3 के। तो इस प्रॉपर्टी को बेटा हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस प्रॉपर्टी को बेसिकली मैंने इस क्वेश्चन में बेटा क्या करना है जी, वेरीफाई करना है। तो अगर मैं यहाँ पे ही इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर दूँ, सोल्यूशन में ये आप उसे बताएं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये है। तो बेटा आप बताएं उसे कि गिवन क्या है आपको, गिवन दैट बेटा गिवन है आपको कि Z1 इज इक्वल टू क्या है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा और Z2 है आपके पास स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड बेटा आपके पास जो Z3 है वो इक्वल है 2 माइनस 2 आयोटा के। तो आप इसकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड टेक करें। सो लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास Z1 इंटू Z2 प्लस Z3। तो बेटा हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को हल करते हैं, जो जवाब आएगा उसका हम Z1 के साथ उसका प्रोडक्ट ले लेंगे। तो बेटा आपने सबसे पहले क्या करना है जी, Z2 प्लस Z3 कैलकुलेट करना है। तो Z2 प्लस Z3 क्या है जी आपके पास, Z2 है आपके पास बेटा स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस Z3 की वैल्यू क्या है जी 2 माइनस 2 आयोटा। तो बेटा रियल को रियल पार्ट में हम ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आएगा जी स्क्वायर रूट 2 प्लस 2। तो ये मैंने बेटा रियल पार्ट को ऐड कर लिया। इन दोनों में से अगर आप आयोटा को बेटा कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा माइनस
बाकी क्या बच गया जी, स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 आयोटा। ये आपके पास बेटा जो है वो Z2 प्लस Z3 का प्रोडक्ट आ जाएगा। क्योंकि अब आप देखें तो आपके पास इन दोनों के सम के साथ क्या मल्टीप्लाइंग हो रहा है जी, Z1। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास आएगा, आप देखेंगे कि Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, ठीक है जी, इज इक्वल टू, बेटा Z1 क्या है आपके पास, Z1 है आपके पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा मल्टीप्लाइंग विथ, ये आपके पास आएगा जी स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 आयोटा, ये आ गया जी आपके पास। तो बेटा आप इस रियल पार्ट को पकड़े, इस सारे के साथ मल्टीप्लाइंग करवा दें एक दफा, तो क्या आएगा आपके पास स्क्वायर रूट 3, इस सारे के साथ मल्टीप्लाइंग करवा रहा हूं जी मैं, तो ये मेरे पास आएगा जी स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 आयोटा। ये मैंने रियल पार्ट को पकड़ा, इससे मल्टीप्लाइंग करवा दिया। अब मैं इमेजिनरी पार्ट को ले रहा हूँ। इमेजिनरी पार्ट है जी मेरे पास स्क्वायर रूट 2 आयोटा, और साथ में मेरे पास ये आएगा जी स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 आयोटा। तो ये आ गया जी मेरे पास। अब इसके साथ इसका प्रोडक्ट लें तो ये बेटा आपको मिलेगा, ये आपके पास आएगा जी स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा तो क्या आएगा आपके पास माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये आ गई आपके पास। अब बेटा इसके साथ प्रोडक्ट लें तो ये आपको मिलेगा स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आयोटा प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट 2 आयोटा। ये मैंने इसके साथ मल्टीप्लाइंग करवा दिया, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा सो माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, एंड बेटा ये आएगा आपके पास स्क्वायर रूट 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा ये आपके पास आएगा जी, क्योंकि आप जानते हैं रेडिकल की प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास दरमियान में प्रोडक्ट हो तो एक स्क्वायर रूट में हम लिख सकते हैं। सो 2 3 क्या होगा आपके पास 6 आ जाएगा। ये बेटा आपके पास एज इट इज 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, ये भी रियल पार्ट है। जब इसके साथ ये मल्टीप्लाइंग होगा तो विद नेगेटिव साइन, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, सो बेटा ये आएगा जी स्क्वायर रूट 3 का बेटा होल स्क्वायर बनेगा, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा, और साथ में आयोटा आ जाएगा प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये आ गया जी मेरे पास। और बेटा ये आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया जी आयोटा, और प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये आ गया जी स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट 2 बेटा -1, यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यूज को लगा दिया। ठीक हो गया। आप अभी मजीद इसको सिंप्लीफाई करें। तो बेटा ये आपके पास आएगा, देखें तो ये भी रियल पार्ट है, ठीक है, ये दोनों क्या है रियल पार्ट है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट 3। यहां पे देखें तो ये इससे कैंसल आउट हुआ, तो बाकी क्या आ गया जी -3 आयोटा। ठीक हो गया। ये बेटा आपके पास आएगा जी प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये एक इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे यहां से देखें तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ, तो बाकी क्या आ गया जी आपके पास 2 आयोटा और प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट 2 आयोटा, और बेटा माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास क्या आ गया जी माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया जी आपके पास स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये आ गई आपके पास। अब बेटा आप देखें तो जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है उसमें देखें तो रियल पार्ट तो अभी एज इट इज, ठीक है, रियल पार्ट आपके पास क्या आएगा जी एज इट इज, ये आएगा आपके पास स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। जवाब क्या आ गया जी जस्ट मेरे पास पॉजिटिव रियल सॉरी माइनस आयोटा, और ये बेटा आपके पास एज इट इज आएगा भी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट
3 आयोटा एंड 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 आयोटा। और इसके साथ इसका जब मैं प्रोडक्ट लूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी, क्या आएगा मेरे पास, बड़ा ये आ जाएगा मेरे पास प्लस, क्योंकि एक स्क्वायर रूट में आएगा तो क्या आएगा जी, स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये जब बेटा इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा ना तो रेडिकल की प्रॉपर्टी है कि एक स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है। सो 3 2 क्या होगा 6, तो ये एज इट इज आएगा। अब आप देखें तो बेटा ये आपके पास है जी स्क्वायर रूट 6 और ये आपके पास है जी स्क्वायर रूट 6, तो दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा जी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद देखें तो ये बेटा आपके पास एक रियल पार्ट है तो ये एज इट इज दोनों आ जाएंगे जी, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 एंड प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया। और अगर मैं इनमें से बेटा ये आपके पास सारा का सारा जो है ये रियल पार्ट है, देखिए इसमें कहीं पे भी आयोटा आपको नजर नहीं आ रहा। इसके बाद देखें तो यहां से अगर मैं आयोटा को कॉमन लेता हूं तो ये मेरे पास आएगा जी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, और ये आपके पास क्या आ गया जी, इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आ गया। मैंने इसमें से जस्ट आयोटा को कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो इसको बेटा मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। ठीक हो गया। अब आप इसकी राइट हैंड साइड को लें। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, राइट हैंड साइड, तो बेटा राइट हैंड साइड आपके पास z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3। तो सबसे पहले आप क्या करें, z1 z2 का प्रोडक्ट निकालें, फिर z1 z3 का प्रोडक्ट निकाल के उनको ऐड करें तो बेटा आपके पास इसका आंसर इक्वल ही आएगा। सो लेट्स चेक इट। तो बेटा आप देखें z1 इंटू z2 इज इक्वल टू, z1 क्या है जी हमारे पास, z1 बेटा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा इंटू z2 की वैल्यू है आपके पास स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो बेटा रियल पार्ट को पकड़े, इससे मल्टीप्लाइंग करवा दें तो क्या आएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो क्या आएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा तो क्या आएगा जी स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर साथ में आयोटा। अब ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो क्या आएगा जी स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर और साथ में आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होगा माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 बेटा साथ में क्या आ गया जी आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। तो बेटा ये आपके पास आएगा जी स्क्वायर रूट 6। ठीक हो गया, ये एक स्क्वायर रूट में लिखा जाएगा, यहां से स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ, सो माइनस 3 आयोटा, ये यहां से कैंसिल आउट तो बेटा क्या आ गया जी प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। इसके बाद बेटा ये आपके पास आएगा जी माइनस स्क्वायर रूट 6 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी जी -1, तो बेटा ये आएगा जी स्क्वायर रूट 6 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस का 3 आयोटा, तो जवाब क्या आएगा जी माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस तो स्क्वायर रूट 6। तो बेटा आपके पास जो z1 इंटू z2 का आंसर है वो क्या आ गया जी 2 टाइम स्क्वायर रूट 6 माइनस आयोटा आ गया जी। ठीक हो गया। इसको बेटा मैं इस तरह बॉक्स में लिख लेता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है मेरे लिए, इसको मैंने आगे जाके ऐड करना है, इसको आप स्मॉल इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। इसके बाद रियल सॉरी राइट हैंड साइड में भी देखें तो ये आपके पास है जी नाउ z1 इंटू z3, तो z1 क्या आपके पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा एंड z3 कितना है आपके पास, z3 है बेटा आपके पास 2 माइनस 3 आयोटा आ गया। रियल पार्ट को पकड़े, इससे मल्टीप्लाइंग करें तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा जी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 एंड माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 आयोटा आ जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 आयोटा, और इसके साथ जब मल्टीप्लाइंग होगा तो ये बेटा आपके पास आएगा जी 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके बाद बेटा ये आपके पास मैं इसकी पार्टीशन कर लेता हूं, इसको मैं यहां पे लेके आ रहा हूं आगे। ये मेरे पास आएगा जी z1 इंटू z3 इज इक्वल टू या एज इट इज 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, यहां पे देखें तो ये भी बेटा आपके पास एज इट इज माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दूंगा तो बेटा मेरे पास क्या आएगा जी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है जी मेरे पास -1। ठीक है,
तो बेटा ये जब आपस में मल्टीप्लाइंग होंगे तो रियल सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ये जब प्लस माइनस माइनस, बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ, सो 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 ये मेरे पास आ गया जी। अब बेटा आपके पास इसको मैं इक्वेशन नंबर स्मॉल 2 कह देता हूँ, बिकॉज अब मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जस्ट ऐड करना है, तो मेरे पास राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो आ जाएगा। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, बेटा क्या आएगा जी मेरे पास z1 प्लस z1 z2 प्लस z1 z3 इज इक्वल टू z1 z2 का आंसर क्या है हमारे पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 6 माइनस आयोटा, और दूसरे का आंसर है जी मेरे पास, रियल पार्ट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्पेस मेरे पास थोड़ी सी कम है, तो ये आएगा जी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट यहाँ पे 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 आयोटा एंड प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, ये आ गया जी। अब बेटा आप रियल पार्ट देखें, एक ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट आप पहले लिखें, तो ये आपके पास आएगा जी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 6, दूसरा रियल पार्ट ये पड़ा हुआ है आपके पास प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, और तीसरा आपके पास रियल पार्ट जो है ये लास्ट पे है प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लग रही है जी कि क्योंकि बाकी ठीक है, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक है हमारे पास, बेटा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ पे हमने मिस्टेक की है। तो ये आ गया जी स्क्वायर रूट 3, ये रियल पार्ट आ गया, इसमें से और इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो बेटा हमारे पास ये माइनस का तो नहीं आना चाहिए, Z3 है तो रियल सॉरी बेटा यहाँ पे देखें तो ये मैंने 3 आयोटा लगा दिया, तो ये यहाँ पे क्या आता है जी 2 आयोटा आता है, तो जब ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो ये बेटा मेरे पास क्या आएगा जी, ये जब इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो यहाँ पे 2 आएगा, और इसके बाद बेटा ये आपके पास आएगा, यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया जी 2 आ गया, ठीक हो गया। इसके बाद Z1 जो है Z1 ठीक है, और Z1 और Z2 ठीक है। आगे बेटा आप देखें तो यहाँ पे हम इसकी करेक्शन कर लेते हैं, ये आपके पास आएगा जी माइनस का आयोटा, ये बेटा आपके पास आएगा जी यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये इसमें से मिस्टेक थी, तो जब यहाँ पे हम वैल्यूज लगाएंगे इसको भी बेटा हम करेक्ट कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आएगा जी माइनस का 2 ठीक है, माइनस का 2 टाइम स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और यहाँ पे भी मेरे पास क्या आएगा 2 आएगा। तो अब बेटा आप देखें तो आपके पास जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट में आपके पास बेटा ये आ रहा है जी 2 टाइम स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2, ठीक है जी, ये देखें 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 प्लस के, तो ये रियल पार्ट आ गया आपके पास। अब इमेजिनरी पार्ट देखें तो ये एक इमेजिनरी पार्ट है, एक ये इमेजिनरी पार्ट है, और एक आपके पास ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। तो बेटा आपके पास ये दो जो हैं, ये 3 जो है ये इमेजिनरी पार्ट है, तो अगर इसमें से मैं आयोटा को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे देखें तो ये माइनस में आ रहा है, यहाँ पे भी अभी थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इसको देखता हूँ। बाय द वे बेटा आप इसमें से देखें तो ये आयोटा है, ये आयोटा, तो तरतीब से आप कॉमन लेंगे तो ये आएगा जी मेरे पास, देखें ये वाला मैं पहले लिखने जा रहा हूँ जी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, इसके बाद ये वाला जो है इससे आयोटा अगर बाहर जाएगा तो यहाँ पे माइनस अभी मैं लगा रहा हूँ क्योंकि देखना कहाँ पे मिस्टेक हो रही है जी, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, और यहाँ से माइनस आयोटा ये -1 आ गया, यानी कि आयोटा बाहर आ गया।
अब यहाँ पे आपने देखना है कि हमने कहाँ पे बेटा स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो जब हमने इसके साथ इसका प्रोडक्ट लिया था तो ये माइनस भी इनसाइड मल्टीप्लाइंग हो रही थी, तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन आएगा तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, इधर भी आपके पास नेगेटिव साइन आएगा। जब मैं इसमें से आयोटा को कॉमन लूंगा तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे ये जस्ट थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा था। तो बेटा ये हमारे पास है जी इक्वेशन नंबर 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। फिर हम उसे बताते हैं जी फ्रॉम 1 एंड 2। सो बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। होप सो कि बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 3 को अंडरस्टैंड किया होगा, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ओवर एडिशंस को वेरीफाई करना था। तो बेटा अगर इस क्वेश्चन के रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफा किसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।